हेलो एंड वेलकम बैक माय डिफरेंट फ्रेंड्स। जैसा कि हम बात कर रहे थे इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग के बारे में, आज इसके 7वीं क्लास है और इसके अंदर हम करने जा रहे हैं मार्केटिंग बेस्ड एक टेस्ट। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखना। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि भविष्य में जब भी नए वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आपको हमारे प्रीवियस वीडियो देखने हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं या फिर प्रीवियस वीडियोज़ में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान से प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से देखना और ध्यान से इसका आंसर देना। ठीक है, अगर आपको कोई आंसर नहीं आता है तो उसको छोड़ देना है और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है। ठीक है, आपको मात्र जो क्वेश्चन का आंसर आता है उसी का आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये एग्जाम में आपके डायरेक्टली पूछे जाएंगे। ठीक है, जितने भी टेस्ट आपको मैं करवाऊँ उसको ध्यान से देख लेना, बस आपकी बेड़ा पार हो जाएगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग। मॉडर्न मार्केटिंग के पितामह किसको कहा जाता है। आपको मात्र नीचे अगर आपको आंसर आता है इसका तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दें। अगर आंसर नहीं आता है तो वेट कीजिए, मैं आपको अभी आंसर बताने वाला हूँ। आई होप सभी ने आंसर लिख दिया होगा। ठीक है, तो देखिए मॉडर्न जो मार्केटिंग है उसके पितामह किसको कहा जाता है। आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। देखिए आंसर इसके साथ में नीचे दे रखा है कि आंसर क्या है, फिलिप कोटलर। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, फिलिप कोटलर। आपको इसको रट्टा मार लेना है बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अगर आपको नहीं आता था तो इसको बस रट्टा मार लेना है कि फिलिप कोटलर मॉडर्न मार्केटिंग के पितामह कहा कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन आपको मैं बताता हूँ बहुत ही डिटेल में। देखिए फ्रेंड्स, डॉक्टर फिलिप कोटलर इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग बाय मैनी स्कॉलर्स। ठीक है, तो देखिए फादर ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग किसको कहा जाता है, डॉक्टर फिलिप कोटलर को। ठीक है, सेकंड अगर हम बात करें, देखिए पीटर एफ ड्रकर, इसको क्या कहा जाता है, इज़ नोन एज द फादर ऑफ मैनेजमेंट। तो इनको कहा जाता है, पीटर एफ ड्रकर को कहा जाता है फादर ऑफ मैनेजमेंट। इसको भी आपको रट्टा मार लेना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, देखिए अब्राहम मास्लो इज़ वेल नोन फॉर हिज थ्योरी ऑफ नीड हायरार्की। ठीक है, तो देखिए जो अब्राहम मास्लो है वो किसके लिए जाने जाते हैं, सोपानिकी या फिर अधिक्रम के लिए। ठीक है, आपने अगर फ्रेंड्स साइकोलॉजी अगर आपने पढ़ी होगी, ठीक है, लेकिन आपके कोई काम की थी नहीं साइकोलॉजी, तो आपने शायद नहीं पढ़ी होगी साइकोलॉजी। ठीक है, तो ये साइकोलॉजी के अंदर आता है ये हायरार्की। ठीक है, हायरार्की का मतलब होता है सोपानिकी या फिर अधिक्रम। ठीक है, तो ये मनुष्य की साइकोलॉजी समझने के लिए काम आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसमें साइकोलॉजी किसकी समझते हैं, इसके अंदर हम कस्टमर की साइकोलॉजी समझते हैं। ठीक है, तो अब्राहम मास्लो की जो ये थ्योरी है ये भी इसके अंदर काम आती है मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, देखिए लेस्टर वंडर वुमन, ठीक है, वाज एन अमेरिकन एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव। ठीक है, ये कौन थे, अमेरिकन एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव थे, कौन, लिस्टर वंडर वुमन। ठीक है, तो आपको चारों ही ध्यान में रखने हैं, यही तो आपके ऑप्शन थे चारों। ठीक है, तो आपको चारों के बारे में बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसका आंसर दीजिए, फिल इन द ब्लैंक इज नॉट ए पार्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स का पार्ट इनमें से कौन सा नहीं है, ये क्वेश्चन आपको बताना है। ठीक है, तो आपको मैंने खूब रट्टा लगवाया था इनका कि मार्केटिंग के 4 पी कौन कौन से होते हैं, तो इनमें से कौन सा पी है जो मार्केटिंग के 4 पी में शामिल नहीं होता। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। आई होप सभी ने इसका आंसर दे दिया होगा। ठीक है, अगर दे दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी आंसर देख लेते हैं। देखिए इसका आंसर होगा यहाँ पे पर्पज़। पर्पज़ देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ये मार्केटिंग मिक्स का पार्ट नहीं है। ठीक है, जो 4 पी यहाँ पे दिखाए जाते हैं, ठीक है, उसका ये पार्ट नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर तो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको इसके बारे में एक्सप्लेनेशन मैं पूरा बता देता हूँ वापस, क्योंकि मुझे लगता है कि आप में से आधे से बच्चे इसको भूल गए होंगे। ठीक है, अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है तो जाके थ्योरी जरूर पढ़ना फ्रेंड्स। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियोज़ में उसकी थ्योरी मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, बिलो आर द फोर पीज और 4 की एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। यहाँ पे नीचे 4 पी और 4 की एलिमेंट, या फिर उनको 4 पी बोलते हैं या फिर 4 की एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, जो कि मार्केटिंग मिक्स में काम आते हैं। तो ये चारों कौन कौन से, देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन है। ठीक है, यहाँ पे प्रमोशन की जगह आपको वहाँ पे क्या दे रखा था, पर्पस दे रखा था। ठीक है, जो कि पर्पस बिल्कुल गलत यहाँ पे आंसर था। ठीक है, तो आपका आंसर क्या कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, ये चारों बिल्कुल करेक्ट हैं।
पर्पज़ यहाँ पे आपका गलत था, तो पर्पज़ आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि इनमें से कौन सा नहीं था। ठीक है, तो यही चीज़ नीचे लिख रखी है कि पर्पज़ इज़ नॉट कंसिडर्ड एज एन एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। ठीक है, तो आंसर आपको समझ में आ गया फ्रेंड्स। यहाँ पे आंसर क्या होगा सेकंड क्वेश्चन में, पर्पज़ जो बी ऑप्शन है वो इसका पार्ट नहीं होता मार्केटिंग मिक्स का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है कि मैनी पीपल वांट BMW, ओनली ए फ्यू आर एबल टू बाय, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नीड, वांट, डिमांड और स्टेटस। तो किसका एग्जाम्पल है? देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग BMW खरीदना चाहते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन कुछ ही लोग खरीद पाते हैं। तो यह किस प्रकार का एग्जाम्पल है, मतलब किसका एग्जाम्पल है ये? तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग BMW खरीदना चाहते हैं लेकिन कुछ ही लोग खरीद पाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? यह उनकी डिमांड होगी, तभी तो वो लोग BMW खरीदना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या होगा ये? डिमांड। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिमांड। ठीक है, डिमांड है तभी तो खरीद रहे हैं। ठीक है, मतलब बहुत सारे लोग खरीदना चाहते हैं, वांट है बहुत सारे लोगों की, लेकिन ओनली ए फ्यू आर एबल टू बाय, लेकिन कुछ ही इसको खरीद पाते हैं। वो क्यों खरीद रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पे? क्योंकि उनकी ज़रूरत है उसको खरीदना, मतलब उनकी डिमांड है उसको खरीदने की। ठीक है, तो इसकी वजह से वो उसको खरीद पाते हैं। तो इस कौन सा एग्जाम्पल हो गया? डिमांड का एग्जाम्पल हो गया। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डिमांड आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए आगे और समझा देता हूँ मैं आपको। When want is backed by the ability to pay, that is money, then it becomes a demand. When want, ठीक है, जब चाहत है ना, जो बैक होती है किसके द्वारा? मनी के द्वारा। ठीक है, तो ये डिमांड में कन्वर्ट हो जाती है। कहने मतलब अगर आपके पास पैसे हैं, BMW खरीदने के पैसे हैं, ठीक है, तो ये डिमांड में आपकी कन्वर्ट हो जाएगी। आप चाहते तो थे BMW खरीदना, लेकिन आपके पास पैसे भी हैं उसको खरीदने के। ठीक है, तो ये किस में हो जाएगी? आपकी डिमांड में शामिल हो जाएगी ये चीज़। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि मार्केटिंग इज ए प्रोसेस विच एम्स एट। मार्केटिंग एक प्रोसेस है जिसका एम होता है, इसका एम क्या होता है? मुख्य एम। तो आपको मैंने बहुत ही रट्टा माराया था इस चीज़ को कि भाई आप रट्टा मार लो, रट्टा मार लो, रट्टा मार लो। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको आराम से आना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर। अगर जिसने भी इस क्वेश्चन का आंसर गलत किया ना, तो फिर उसको तो उल्टा लटका दूंगा मैं। देखिए, मार्केटिंग इज ए प्रोसेस विच एम्स एट द सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर नीड्स। मैंने आपको बताया था ना कि कस्टमर के जो सेटिस्फैक्शन है वो ही तो मार्केटिंग है, सबसे बड़ी चीज़ यही तो है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने थ्योरी पढ़ी है ना, तो आपको बिल्कुल करेक्ट तरीके से इसका आंसर मालूम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। द सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर, देख लीजिए यहाँ पे सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, द सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर नीड्स। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे इसका और मैं डिटेल में आपको और चीज़ बता देता हूँ। देखिए, सेलिंग का फोकस क्या होता है फ्रेंड्स? सेल और प्रॉफिट पर होता है। ठीक है, और मार्केटिंग का फोकस किस पे होता है? कस्टमर की ज़रूरतों को सेटिस्फाई करने पर। समझ में आ गया फ्रेंड्स? यहाँ पे मार्केटिंग का फोकस किस पे होता है? कस्टमर की ज़रूरतों को सेटिस्फाई करने पर। लेकिन सेलिंग का फोकस क्या होता है? सेल और प्रॉफिट पर होता है ओनली। ये चीज़ मैंने आपको जब मार्केटिंग पढ़ाया था ना, तब मैंने शुरू में ही ये चीज़ बताई थी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। इसमें देखिए, द टर्म मार्केटिंग रेफर्स टू, जो टर्म है मार्केटिंग वो किस को रेफर करती है? इनमें से 4 ऑप्शनों में से कौन सा है जो टर्म मार्केटिंग को बिल्कुल सही तरीके से डिफाइन करता है? ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है आपका एडवर्टाइजिंग, सेल्स, प्रमोशन, पब्लिसिटी एंड पब्लिक रिलेशनल एक्टिविटीज़। नेक्स्ट आपका ए न्यू प्रोडक्ट नीड्स, आइडियाज़, डेवलपमेंट, कंसेप्ट्स एंड इम्प्रूवमेंट्स। सी ऑप्शन आपका सेल्स, प्लानिंग, स्ट्रेटेजी एंड इम्प्लीमेंटेशन। और डी है ए फिलोसॉफी दैट स्ट्रेसेस कस्टमर वैल्यू एंड सेटिस्फैक्शन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5 द टर्म मार्केटिंग रेफर्स टू, जो ऑप्शन नंबर डी है। बिना सोचे समझे ही आंसर कर दो बस। अगर आपको कस्टमर वैल्यू और सेटिस्फैक्शन दिख जाए ना,
तो यहाँ पे देखिए मार्केटिंग का मतलब वही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। ए फिलोसॉफी दैट स्ट्रेसेस कस्टमर वैल्यू एंड सेटिस्फैक्शन। इसका मतलब क्या होता है, देखिए मार्केटिंग हमेशा कस्टमर के सेटिस्फैक्शन पे ध्यान देती है और कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए मार्केटर कस्टमर को सही कॉम्बिनेशन के साथ में बेनिफिट्स और प्राइस ऑफर करता है, जिनको हम क्या बोलते हैं, वैल्यू। जो बेनिफिट्स और प्राइस होते हैं ना, उनको हम वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। तो ये ऑफर करता है और सेटिस्फाई करता है किसको, कस्टमर को। कौन, मार्केटर, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या होता है, जो मार्केटिंग है उसका मेन मतलब क्या होता है कि कस्टमर की वैल्यू, कस्टमर को सही वैल्यू प्रोवाइड कराना, साथ में उसको सेटिस्फाई करना प्रोडक्ट से, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें मार्केटिंग के अंदर आती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। द टर्म मार्केटिंग रेफर्स टू ए फिलोसफी दैट स्ट्रेसेस कस्टमर वैल्यू एंड सेटिस्फैक्शन। तो यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 देखिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है, वांट फॉर ए स्पेसिफिक प्रोडक्ट बैक्ड बाय एन एबिलिटी टू पे इज कॉल्ड। देखिए अभी ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले करवाया था थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, वांट फॉर ए स्पेसिफिक प्रोडक्ट बैक्ड बाय एन एबिलिटी टू पे इज कॉल्ड। तो उसको हम क्या कहेंगे, व्हेन ए कस्टमर हैज़ द एबिलिटी टू पे फॉर हिज वांट्स दैट बिकम्स ए डिमांड। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। उसको हम क्या बोलेंगे, डिमांड बोलेंगे। देखिए आंसर देख लीजिए यहाँ पे डिमांड, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। तो वांट फॉर ए स्पेसिफिक प्रोडक्ट बैक्ड बाय एन एबिलिटी टू पे इज कॉल्ड डिमांड्स, ठीक है। कहने का मतलब जब कोई ग्राहक अपनी आवश्यकता के लिए भुगतान करने की क्षमता रखता है तो वह उसकी मांग बन जाती है, कहने मतलब वह उसकी डिमांड बन जाती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ पे दे रखा है, देखिए नीड इज ऑल अबाउट बेसिक रिक्वायरमेंट्स। नीड क्या है, ऑल अबाउट बेसिक रिक्वायरमेंट्स, बेसिक रिक्वायरमेंट्स के लिए होती है नीड, ठीक है। वांट इज अबाउट ए स्पेसिफिक नीड, वांट क्या किसके लिए है, एक स्पेसिफिक नीड के लिए होता है। लेकिन व्हेन ए कस्टमर हैज़ द एबिलिटी टू पे फॉर हिज वांट दैट बिकम्स ए डिमांड। यही तो चीज़ मैं आपको समझा रहा था इतनी देर से। व्हेन ए कस्टमर हैज़ द एबिलिटी टू पे फॉर हिज वांट दैट बिकम्स ए डिमांड, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, डिमांड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सेलेक्ट एन अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ वांट। वांट की अप्रोप्रिएट डेफिनेशन क्या होगी, आप वांट की अप्रोप्रिएट डेफिनेशन अभी आपको मैंने बताया था, वांट इज अबाउट ए स्पेसिफिक नीड। तो कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन में से कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी, नीड्स डायरेक्टेड टू द प्रोडक्ट, ठीक है। तो नीड्स डायरेक्टेड टू द प्रोडक्ट मतलब उत्पाद के लिए निर्देशित आवश्यकताएं, ये आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आपको मैंने पहले बताया था कि वांट इज अबाउट ए स्पेसिफिक नीड, तो नीड के लिए वांट होता है, तो नीड्स डायरेक्टेड टू द प्रोडक्ट, और नीड्स क्या होती है, आवश्यकताएं उत्पाद के लिए निर्देशित होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन, नीड्स डायरेक्टेड टू द प्रोडक्ट, ठीक है। तो आंसर सी आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, इसमें आपसे पूछा गया है, फिल इन द ब्लैंक आर द फॉर्म ऑफ ह्यूमन नीड्स टेक एज शेप्ड बाय कल्चर एंड इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें पूछा गया है कि फिल इन द ब्लैंक आर द फॉर्म ऑफ ह्यूमन नीड, मानव मनुष्य की आवश्यकताएं हैं जो कि एक आकार लेती है किसके द्वारा, कल्चर और इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के द्वारा। तो क्या चीज़ होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कौन सी चीज़ होती है जो फॉर्म होती है कि मनुष्य की जो आवश्यकताएं होती है, ठीक है, नीड्स होती है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, वांट्स, डिमांड्स, नीड्स, सोशल नीड्स। आई होप सभी ने आंसर कर दिया होगा इसका। तो यहाँ पे आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे सोशल नीड्स। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो सोशल नीड्स आर द फॉर्म ऑफ ह्यूमन नीड्स टेक एज शेप्ड बाय कल्चर एंड इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, ठीक है। कहने मतलब है कि लगभग सभी सामाजिक ज़रूरतें यानी समाज की ज़रूरतें, संस्कृति, परंपराएं और व्यक्तित्व लक्षण से प्रभावित होकर
पैदा होती है से या फिर उत्पन्न होती है, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट ऑल सोशल नीड्स दैट इज नीड ऑफ सोसाइटी आर इन्फ्लुएंस्ड एंड शेप्ड बाय कल्चरल ट्रेडिशंस एंड पर्सनैलिटी ट्रेट्स। कौन सी चीज़ें? ऑलमोस्ट ऑल सोशल नीड्स, ठीक है। तो जो सामाजिक ज़रूरत होती है, ठीक है फ्रेंड्स, तो वो सभी किसके द्वारा प्रभावित होती है? कल्चर, इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के द्वारा अलग अलग शेप में ये पैदा होती है, ठीक है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका सोशल नीड्स। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सोशल नीड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9। मार्केटर्स ऑफन यूज द टर्म फिल इन द ब्लैंक टू कवर वेरियस ग्रुपिंग ऑफ कस्टमर्स। तो जो मार्केटर्स ऑफन यूज द टर्म, कौन सी टर्म यूज करते हैं? टू कवर वेरियस ग्रुपिंग ऑफ कस्टमर्स। बहुत सारे जो कस्टमर्स होते हैं, ठीक है, उनके जो ग्रुप होते हैं उनको कवर करने के लिए मार्केटर्स कौन सा शब्द यूज करते हैं? इनमें से 4 शब्द आपके सामने दे रखे हैं, बाइंग पावर, डेमोग्राफिक सेगमेंट, मार्केट या फिर पीपल। आंसर आपको इनमें से करना है, ठीक है। तो मार्केटर्स ऑफन यूज द टर्म टू कवर वेरियस ग्रुपिंग ऑफ कस्टमर्स। कस्टमर्स के बहुत सारे ग्रुप को कवर करने के लिए मार्केटर कौन सा शब्द यूज करता है? तो 9th में आपका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? यहाँ पे आंसर होगा यहाँ पे मार्केट। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मार्केटर्स ऑफन यूज द टर्म मार्केट टू कवर वेरियस ग्रुपिंग ऑफ कस्टमर्स, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? सी, मार्केट। तो कस्टमर के बहुत सारे ग्रुप को एक साथ कवर करने के लिए मार्केटर मार्केट का यूज करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10। इसमें आपसे पूछा गया था मोस्ट फॉर्मल एंड बेस्ट डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग इज। मोस्ट फॉर्मल और बेस्ट डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग कौन सी है इनमें से? तो देखिए फ्रेंड्स, आपको फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, एन ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन एंड ए सेट ऑफ प्रोसेसेस फॉर क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग एंड डिलीवरिंग वैल्यू टू कस्टमर्स दैट बेनिफिट द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको मैं पूरी चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे देखिए आपका जो ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि मोस्ट फॉर्मल और बेस्ट डेफिनेशन कौन सी है मार्केटिंग की। तो देखिए मार्केटिंग की डेफिनेशन आपको मैंने सबसे पहले जब थ्योरी पढ़ाई थी, शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था, जो फर्स्ट क्लास थी उसके अंदर आपको मैंने मार्केटिंग की डेफिनेशन बताई थी कि मार्केटिंग क्या है। एक ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन है, ठीक है, मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशनल कार्य है जिसके एंड ए सेट ऑफ प्रोसेस, और एक सेट ऑफ प्रोसेस है जो कि क्रिएट करती है, कम्युनिकेट करती है, डिलीवर करती है और वैल्यू प्रोवाइड करती है कस्टमर्स को, और उसका रिजल्ट मिलता है या फिर उसका बेनिफिट मिलता है किसको? ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। तो ये चीज़ होती है क्या? मार्केटिंग। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। तो एन ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन एंड ए सेट ऑफ प्रोसेसेस फॉर क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग एंड डिलीवरिंग वैल्यू टू कस्टमर्स एंड दैट बेनिफिट्स द ऑर्गेनाइजेशन, और जो कि ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट प्रोवाइड कराती है। देखिए फ्रेंड्स, ये डेफिनेशन मार्केटिंग की 4 महत्वपूर्ण एलिमेंट्स और एस्पेक्ट्स को कवर करती है। कौन कौन से हैं वो? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पहला आता है आपका क्रिएटिंग। क्रिएटिंग किसके अंदर आता है? प्रोडक्ट के अंदर। दूसरा आपका यहाँ पे कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग किसके अंदर आता है? प्रमोशन जब हम करते हैं, मैंने आपको बताया था प्रमोशन करते हैं, ठीक है। डिलीवरिंग, तीसरे नंबर का है डिलीवरिंग। डिलीवरिंग किस में होता है फ्रेंड्स? यहाँ पे प्लेस या फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, उसके अंदर डिलीवरिंग वाला आपको मैंने 4 भी बताए थे ना, उसकी मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्लेस वाला होता है, ठीक है, उसके अंदर होता है डिलीवरिंग का काम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वैल्यू। वैल्यू किसके अंदर होता है फ्रेंड्स? यहाँ पे वैल्यू और बेनिफिट्स किसके लिए होता है? प्राइस में होता है, ठीक है। जो प्राइस वाला पी होता है उसके लिए वैल्यू और बेनिफिट्स यहाँ पे डिपेंड करते हैं उसके अंदर, ठीक है। उसके अंदर उसको डिफाइन करते हैं प्राइस को, ठीक है, वैल्यू और बेनिफिट्स। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, तो चारों पी आपके यहाँ पे सामने है, ठीक है। तो यहाँ पे बेस्ट जो डेफिनेशन है मार्केटिंग की वो कौन सी हो जाएगी? फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वैसे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे और भी जो आपके यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, ये भी बिल्कुल यहाँ पे इसका आंसर बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं बताते, लेकिन इसके आंसर के आसपास यहाँ पे पहुँचते हैं, ठीक है। लेकिन ये आंसर आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, एन ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन एंड ए सेट ऑफ प्रोसेस फॉर क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग एंड डिलीवरिंग वैल्यू टू कस्टमर्स एंड दैट बेनिफिट द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया है, देखिए, ए प्लेस वेयर गुड्स आर बोट एंड सोल्ड अगेंस्ट द प्राइस कंसिडरेशन बिटवीन द बायर्स एंड द सेलर्स इज कॉल्ड। वह स्थान जहाँ पे खरीदार और विक्रेता के बीच बोली लगाते हुए सामान खरीदा और बेचा जाता है तो वो क्या कहलाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो उसको हम एक्सचेंज बोलते हैं, मार्केट बोलते हैं, ई कॉमर्स बोलते हैं, या फिर ट्रांजैक्शन बोलते हैं उसको। तो उसको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, तो हम उसको बोलते हैं, आंसर आई होप सभी ने आंसर इसका लगा दिया होगा। अगर आंसर नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे मार्केट। तो उसको हम उस जगह को हम क्या बोलेंगे, मार्केट बोलेंगे। ए प्लेस वेयर गुड्स मतलब जहाँ पे सामान बोट्स एंड सोल्ड खरीदा और बेचा जाता है अगेंस्ट द प्राइस कंसिडरेशन, मतलब जो उसका बोली लगाते हुए, कहना मतलब अगेंस्ट द प्राइस कंसिडरेशन, भाई इसकी बोली कभी 2 रुपये लगाता है कोई, तो कभी कोई 4 रुपये लगाता है, कोई 6 रुपये लगाता है, कोई 7 रुपये लगाता है, मतलब फिक्स नहीं होती इसकी ना। बिटवीन द बायर्स एंड द सेलर्स, खरीदार और विक्रेताओं के बीच में बोली लगते हुए जो सामान बेचा और खरीदा जाता है तो उस जगह को हम क्या कहते हैं, उस स्थान को हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्केट। अब देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, मार्केट इज ए फिजिकल और वर्चुअल प्लेस वेयर सेलर्स मीट बायर्स फॉर ट्रांजैक्शन पर्पज। मार्केट एक फिजिकल और वर्चुअल प्लेस है जहाँ पे बेचने वाले और खरीदने वाले मिलते हैं, किसके लिए, ट्रांजैक्शन पर्पज के लिए। ठीक है, लेन देन प्रक्रिया के लिए। मार्केट इज एन ओपन एरिया वेयर शॉप्स, मॉल्स एंड अदर ट्रेडिंग सेंटर्स आर एग्जिट। मार्केटिंग क्या है, एक ओपन एरिया, खुला एरिया है जहाँ पे शॉप्स है, दुकानें हैं, मॉल्स है और अदर ट्रेडिंग जो व्यापार करने के सेंटर है वो एग्जिट होते हैं वहाँ पे, कहना मतलब वहाँ पे उपस्थित होते हैं। मार्केट जनरली इन्वॉल्व्स एट लीस्ट 2 पार्टीज। मार्केट मिनिमम 2 पार्टीज को इन्वॉल्व करता है, कहना मतलब जब 2 पार्टियाँ मिलती हैं तभी मार्केट होता है। ठीक है, एक तो होती है आपकी सेलर और दूसरी होती है बायर। ठीक है, जब 2 पार्टियाँ मिलती है, एक तो सेलर खरीदार और जो बेचने वाला होता है, ठीक है, वो दोनों जब मिलते हैं तब उसको हम बोलते हैं मार्केट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए, व्हेन ट्रेड एक्टिविटी इज डन यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, जब व्यापार की जो गतिविधि है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू होती है, फॉर एग्जांपल मोबाइल, इंटरनेट, लैपटॉप आदि के द्वारा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। कहना मतलब कि ई कॉमर्स इसको बोला जाता है। तो ई कॉमर्स की डेफिनेशन भी आपके सामने आ गई। कहने मतलब जो ऑनलाइन मार्केटिंग होती है ना उसको हम ई कॉमर्स बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया आपके। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मार्केटिंग आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा इसका। तो उस स्थान को हम क्या बोलते हैं, मार्केट बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे क्या पूछा गया है, टुडे मार्केटिंग मस्ट बी अंडरस्टूड इन ए न्यू सेंस दैट कैन बी कैरेक्टराइज्ड एज। आजकल मार्केटिंग को एक नए अर्थ में समझा जाने लगा है जिसे इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है कि गेट देयर फर्स्ट विद द मोस्ट, मैनेजमेंट ऑफ यूथ डिमांड, या फिर सेटिस्फाइंग कस्टमर नीड्स, या फिर टेलिंग एंड सेलिंग। तो देखिए आपको मैंने पहले बताया था कि अगर सेटिस्फाइंग कस्टमर आ जाए तो अब मार्केटिंग की ओरिजिनल डेफिनेशन वही होगी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेटिस्फाइंग कस्टमर नीड्स। तो मार्केटिंग को किसके रूप में समझा जाता है कि सेटिस्फाइंग कस्टमर नीड्स, ग्राहकों की ज़रूरतों को पूरा करने का मतलब ही मार्केटिंग कहलाता है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, सी, सेटिस्फाइंग कस्टमर नीड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे पूछा गया कि द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग गिवन बाय फिलिप कोटलर इज। फिलिप कोटलर के द्वारा जो मार्केटिंग की डेफिनेशन दी गई है वो कौन सी है। तो यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है, मार्केटिंग इज द प्रोसेस बाय विच कंपनीज क्रिएट वैल्यू फॉर कस्टमर्स एंड बिल्ड स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप इन ऑर्डर टू कैप्चर वैल्यू फ्रॉम कस्टमर्स इन रिटर्न। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, मार्केटिंग इज ए सोशल प्रोसेस बाय विच individuals and group obtain what they need and want through creating, offering and
फ्रीली एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ वैल्यू विद अदर्स। नेक्स्ट आपका मार्केटिंग इज द एक्टिविटी set of institutions and process for creating, communicating, delivering and exchanging offering that have value for customers, client, partners and society at large। और चौथा है आपका नन ऑफ अबव। कौन सा आंसर आपका होगा यहाँ पे? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको आई होप सभी को, मुझे लगता है किसी को पता नहीं होगा, यहाँ पे सभी को मालूम नहीं होगा इसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 13 का आपका आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो फिलिप कोटलर है उसकी जो डेफिनेशन है मार्केटिंग के बारे में वो है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसके अंदर आपसे देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि मार्केटिंग इज द प्रोसेस बाय विच कंपनीज क्रिएट वैल्यू फॉर कस्टमर्स एंड बिल्ड स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप इन ऑर्डर टू कैप्चर वैल्यू फ्रॉम कस्टमर्स इन रिटर्न। मार्केटिंग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कंपनियां ग्राहकों के लिए मूल्य बनाती है या फिर निर्धारित करती है और बदले में ग्राहकों से मूल्य प्राप्त करने के लिए मजबूत ग्राहक संबंध बनाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? मार्केटिंग। ठीक है, समझ में आ गया फ्रेंड्स? यहाँ पे मार्केटिंग इज द प्रोसेस बाय विच कंपनीज क्रिएट वैल्यू फॉर कस्टमर्स एंड बिल्ड स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप इन ऑर्डर टू कैप्चर वैल्यू फ्रॉम कस्टमर्स इन रिटर्न। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर समझ में नहीं आया तो इसको रट्टा मार लेना है बस। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन भी आपको मैं कुछ बता देता हूँ इसकी इंपॉर्टेंट चीज़। देखिए दिस इज एन ऑफिशियल डेफिनेशन गिवन बाय डॉक्टर फिलिप कोटलर इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो उनके द्वारा जो लिखित पुस्तक है उसका नाम क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट। इसके अंदर ये थ्योरी दी गई है जो आपको मैंने डेफिनेशन बताई है मार्केटिंग की, ये वाली थ्योरी इसके अंदर दी गई है कि मार्केटिंग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कंपनियां ग्राहकों के लिए मूल्य निर्धारित करती है और बदले में ग्राहकों से मूल्य प्राप्त करने के लिए मजबूत ग्राहक संबंध बनाती है। मतलब कस्टमर रिलेशन, जो परफेक्ट कस्टमर रिलेशन है वो बनाती है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन यहाँ पे इसकी जो फिलिप कोटलर है उनकी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट में दी गई है। ठीक है, ये डेफिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा गया है कि फिल इन द ब्लैंक इज द एक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग ए डिजायर्ड ऑब्जेक्ट फ्रॉम समवन बाय ऑफरिंग समथिंग इन रिटर्न। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? यहाँ पे बदले में कुछ लेकर किसी से वांछित वस्तु प्राप्त करने की कला क्या कहलाती है? तो उसको हम क्या बोलते हैं? सभी को पता होगा इसका आंसर तो लगभग। तो उसको हम बोलते हैं एक्सचेंज। कहने मतलब कोई सामान के बदले में कोई सामान दूसरा से खरीदना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बदले में कुछ देकर किसी से वांछित वस्तु, मतलब कि जो उसके बदले में जो हमको ज़रूरत है वैसी वस्तु प्राप्त करने की कला क्या कहलाती है? एक्सचेंज, या फिर उसको हिंदी में बोलते हैं विनिमय। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सचेंज आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 15। इन द हिस्ट्री ऑफ मार्केटिंग व्हेन डिड द प्रोडक्शन पीरियड एंड? मार्केटिंग के इतिहास में प्रोडक्शन पीरियड का अंत किस वर्ष में माना जाता है? किस वर्ष को माना जाता है प्रोडक्शन पीरियड का अंत? कहने मतलब प्रोडक्शन करना तो भूल ही गए, फिर उसके बाद में तो बस कमाई 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 बस इसी पे लग गए। यहाँ पे देखिए इन द हिस्ट्री ऑफ मार्केटिंग व्हेन डिड द प्रोडक्शन पीरियड एंड? यहाँ पे आंसर होगा यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, चार ऑप्शन आपके सामने देखिए, आपको शायद पता नहीं होगा इसका आंसर होगा यहाँ पे सी ऑप्शन। रट्टा मार लेना फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया ना इनको रट रट के भेजे में घुसा लेना है बस। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन इन द 1920s। ठीक है, 1920 में। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इन द 1920s। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16। गुड मार्केटिंग इज नॉट एन एक्सीडेंट बट ए रिजल्ट ऑफ केयरफुल प्लानिंग एंड? अच्छी मार्केटिंग कोई दुर्घटना नहीं है बल्कि सावधानीपूर्वक योजना बनाने और खालिस्तान का परिणाम है। तो खालिस्तान में क्या आएगा फ्रेंड्स? यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक पे क्या आएगा? प्रमोशन, सेलिंग, पॉलिसीज और एग्जीक्यूशन। तो ए रिजल्ट ऑफ केयरफुल प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन आपको मैंने पढ़ाया था फ्रेंड्स। यहाँ पे गुड मार्केटिंग एक अच्छी मार्केटिंग क्या है? ये कोई एक्सीडेंट नहीं होता है बल्कि एक रिजल्ट होता है किसका? केयरफुल प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17। फिल इन द ब्लैंक इज द बेस्ट इलस्ट्रेशन ऑफ सब कल्चर। फिल इन द ब्लैंक में उपसंस्कृति का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए ऑक्यूपेशन है, इनकम है, रिलीजन है या फिर फैमिली एंड फ्रेंड्स है। तो बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है यहाँ पे? धर्म। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिलीजन इज द बेस्ट इलस्ट्रेशन ऑफ ए सब कल्चर। तो एक जो
उपसंस्कृति होती है, उसका सबसे अच्छा उदाहरण यहाँ पे होता है कौन? रिलीजन। तो रिलीजन आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत शानदार है यहाँ पे। मार्केटिंग इज द एक्टिविटी सेट ऑफ fill in the blank and processes for creating, communicating, delivering and exchanging offering that have value for customers, client, partners and society। तो मार्केटिंग ऐसी गतिविधियां और संस्थाओं और प्रक्रियाओं का समूह है जो कस्टमर, क्लाइंट्स, पार्टनर और सोसाइटी के लिए मूल्यवान पेशकशों को बनाने, संचार करने, वितरित करने और आदान प्रदान करने के लिए बनी है। तो यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स? यहाँ पे ऑप्शन में होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, जो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक है, यहाँ पे आएगा इंस्टीट्यूशंस। मार्केटिंग इज द एक्टिविटी एंड सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोसेसेस फॉर क्रिएटिंग, क्रिएट करने के लिए, फॉर कम्युनिकेटिंग, कम्युनिकेट करने के लिए, फॉर डिलीवरिंग, डिलीवरिंग करने के लिए, फॉर एक्सचेंजिंग ऑफरिंग्स, फॉर एक्सचेंजिंग और ऑफरिंग करने के लिए, दैट हैव वैल्यू, जो कि वैल्यू रखती है, फॉर कस्टमर्स, कस्टमर ग्राहकों के लिए, क्लाइंट्स के लिए, पार्टनर के लिए और सोसाइटी के लिए। यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, इंस्टीट्यूशन फर्स्ट ऑप्शन। देखिए यहाँ पे ये पूरी डेफिनेशन किसकी है फ्रेंड्स? यहाँ पे अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन की डेफिनेशन है, जिसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं AMA। रट्टा मार लेना है फुल फॉर्म को, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, AMA इसकी फुल फॉर्म होती है, आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर इसकी डेफिनेशन क्या है कि मार्केटिंग इज द एक्टिविटी सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस and processes for creating, communicating, delivering and exchanging offering that have value for customers, clients, partners and society। कहने का मतलब मार्केटिंग ऐसी गतिविधियों और संस्थाओं और प्रक्रियाओं का समूह है जो कस्टमर, क्लाइंट्स, पार्टनर और सोसाइटी के लिए मूल्यवान पेशकशों को बनाने, संचार करने, वितरित करने और आदान प्रदान करने के लिए बनी है। ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशंस आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। तो फ्रेंड्स ये टॉप 18 क्वेश्चंस आए हो। फ्रेंड्स ये वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। और इसी प्रकार के वीडियोज़ अभी 3-4 दिन तक कंटिन्यू चलेंगे, तो आपको सभी वीडियोज़ को ध्यान से देखना है और सभी क्वेश्चनों को रट्टा मार लेना है, क्योंकि इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय।